एशिया कप में मैच रेफरी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीसीबी का आईसीसी को एक और खत, सख्त मुख्तलिफ इख्तियार किया। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला मुस्तरद। मैच रेफरी तब्दील न करने पर बायकॉट का मौक़िफ़ बरकरार। गुज़श्ता रात लिखे गए खत के जवाब का इंतजार। ज़राए का कहना है कि आईसीसी के पास रेफरी को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मैच रेफरी के खिलाफ तहकीकात रस्मी कार्रवाई करार। इंक्वायरी में तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि एशिया कप से मुतालिक हतमी फैसला आज कर लिया जाएगा। आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मैच होगा या नहीं। एसीसी ने एक्स पर आज के मैच की पोस्ट लगाकर डिलीट कर दी। पाक अमारात मैच शाम 7:30 बजे दुबई में शेड्यूल। भारतीय मीडिया ने एशिया कप में नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय कप्तान का एशिया कप जीतने पर ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। सूर्य कुमार यादव के फैसले से एसीसी को आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया ने कहा कि एशिया कप इंतहाई दबाव और कशीदगी की सूरत हाल में चला गया है। आईसीसी ने आज के मैच में मैच रेफरी हटाने का वादा किया है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अगले मैचेस की भी यकीन दहानी चाहते हैं। हाथ ना मिलाने का फैसला पहले से कर लिया जाता तो मोहसिन नकवी तैयार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बरतानिया रवाना हो गए। दौरा बरतानिया मुकम्मल करके न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन ने मुलाकात के शेड्यूल को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी। दो तरफ़ा ताउन, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज़ होगी। 'पंजाब हुकूमत ने 9 मई के तमाम 12 मुकदमात का जेल ट्रायल मंजूर कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का फैसला। जेल ट्रायल मनसूखी का नोटिफिकेशन ATC में पेश। तमाम मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत का बानी की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम का हुक्म। 3 गवाहान को तलबी के नोटिस जारी। बानी के वकला का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा वीडियो लिंक फेयर ट्रायल का कातिल है। हाई कोर्ट के फैसले तक वीडियो लिंक ट्रायल के बाइकॉट का फैसला। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वकला की हड़ताल के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 23 सितंबर तक मुलतवी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस 11 मुलजमान पर फर्द जुर्मायत। मुलजमान का सहते जुर्म से इनकार। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। 195 मुलजमान की हद तक पुलिस चालान अदालत में पेश। अदालत ने 184 गैर हाजिर मुलजमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। इस केस में हसास नौयत के सवालात मौजूद हैं। जज की अहलियत का सवाल है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने पर इस्लामाबाद बार की कॉल पर जुज़वी हड़ताल। कुछ वकला अर्जेंट केसेस में पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की कॉज लिस्ट भी मंसूख। स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने उमर अयूब खान साहब को और शिबली फराज साहब को इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर लिया है। ये मीटिंग हम खान साहब की स्पेशल हिदायत पे कर रहे हैं। इस मीटिंग की सदारत अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे।
किसी भी जज को जुडिशल काम से नहीं रोका जा सकता। अदालतों में जजेस एक दूसरे से लड़ाई पर उतर आए हैं। पहले ही अवाम का अदालतों से एतमाद उठ चुका, हालात मजीद खराब होंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले को देखे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में सियासी तनाव बढ़ रहा है, सजाओं का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। 27 तारीख को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा होगा। वीडियो लिंक पेशी का मकसद बानी पीटीआई को आइसोलेशन में डालना है। ये सब कुछ 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। वीडियो लिंक ट्रायल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा, अंडे फेंकने का वाकया स्क्रिप्टेड था। 2-4 लोगों को माहौल खराब करने के लिए भेजा जाता है। सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासर। कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान। सिंध हुकूमत मुतहरिक, लोगों का महफूज इनखला जारी। दूसरी जानिब मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के ज्यादातर इलाकों में सैलाब उतर गया। मुतासर इलाकों में पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गई। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सतलुज में भी पानी का बहाव मुसलसल कम हो रहा है। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में भी पानी उतरने लगा। सैलाब से मुतासरा मोटरवे की मरम्मत का काम जारी। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर अजला में अगले 24 घंटे में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सखर बराज पे पीक है और इंशाल्लाह आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। ये फार्मर्स का भला नहीं है, पूरे मुल्क का भला है इसमें। सिंध के अंदर जो सैलाब की तैयारी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक का कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। चाहे हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सब ने काम किया है। लोकल लोगों ने बेइंतहा कोऑपरेट किया है। जो हमारी हिदायत थी, शुक्र है सैलाब में कमी आना शुरू हो गई है। सखर बैराज में भी सैलाबी सूरत हाल में कमी आना शुरू हो जाएगी। किसानों की मदद के लिए जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारी पूरी थी। सिंध में सैलाब की तैयारियों में इदारों का शुक्रगुजार हूँ। लोकल लोगों ने हमारी हिदायत पर अमल और ताउन किया। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। दीवारा सारे ढह गए, लैटरीना ढह गए, मड्डियाँ लौट गए, सारे बाकी काफी माल ही लौट गए। मेरे जो है कमरों के जो फर्श है वो बैठ गए। बाकी जो है इंतजामिया की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। हमारे इलाके की बहुत बड़ी परेशानी है वो पानी और खुराक की सबसे ज़्यादा है। आज से 2 दिन पहले की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लोगों के लिए एक बूंद पानी की नहीं थी। लोग बेहाल थे पानी से। 2 मकान थे, दोनों गिर गए, 4 दीवारें भी, और बहुत नुकसान हुआ। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी उतर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। घर को वापस लौटने वालों के पास न छत, न बिजली, न पीने का साफ पानी। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर की मुतादिद बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। मौजा बेट नबीशाह में सैकड़ों रिहायशी ताहाल खुले आसमान तले पड़े हैं। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, लोधरा और उच्च शरीफ में मामूलात जिंदगी मामूल पर ना सके। बिहाड़ी के देहात में पानी की सतह में वाज़ कमी नहीं आई। कई देहात ताहाल डूबे हैं। बदलते मौसम के पेश नज़र सैलाबज़दा इलाकों में मूजी अमराज फूटने का खदशा। मुतासरीन को अपने साथ जानवरों की खुराक का भी मसला दरपेश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उच्च शरीफ आमद सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। नवाही इलाके भला जलान में हिफाजती बंद का दौरा। मरियम नवाज की फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। खुद खाना पेश किया, बच्चों के साथ मिल गई, ख़वातीन और बच्चों को तोहफ़े दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर सुल्तानपुर के सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपनी निगरानी में राशन तकसीम कराया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब भट्ट और राना सिकंदर भी मौजूद थे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब किया गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। उधर जिला शेरानी की पुलिस और लेवे स्थानों पर दहशतगर्दों का हमला, 1 लेवे एहलकार शहीद, 3 जख्मी। DC शेरानी के मुताबिक थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब बन्नू में भी 2 हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों ने थाना मेरियान और मजांगा चेक पोस्ट पर हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुरबत में FC हेडक्वार्टर आमद। केच में शहीद कैप्टन और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। IG FC मेजर जनरल बिलाल सरफराज की भी शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी का शहदा को खराज अकीदत, कहा कौम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती, शहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू और खुजदार में हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। डेटा लीक मामले में दिलचस्प सूरत हाल सामने आ गई। मामले की तफ्तीश करने वाली NCCIA की टीम खुद निशाने पर। NCCIA टीम के सरबराह का डेटा भी वेबसाइट्स पर दस्तयाब। डायरेक्टर जनरल NCCIA का डेटा भी वेबसाइट पर बिकने लगा। मुल्की गैस पर कनेक्शन लगाने के लिए मुस्तकिल पाबंदी आयद। पहले से वसूल शुदा 30 लाख दरख्वास्तों को मंसूख करने की हिदायत। वफाकी काबीना का मंजूर करदा फ्रेमवर्क कंपनियों को इरसाल। दरामदी गैस पर कनेक्शन के लिए फ्रेमवर्क में 9 शराइत। अर्जेंट फीस की अदायगी पर 3 माह में नया कनेक्शन फराहम किया जाएगा। 1 साल से मुनक़ता घरेलू कनेक्शन के सारिफिन को दरामदी गैस का कनेक्शन मिलेगा। दरामदी गैस का टैरिफ मुल्की गैस से 70% ज़्यादा होगा। DG ISPR की आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त। असातिज़ा और तलबा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। असातिज़ा ने कहा पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है। तलबा का कहना था कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी हुकाम, निजी कंपनी और वालिदैन की शिरकत। वज़ीर आला का खुसूसी अफराद की भरपूर शमूलियत, खुशी और जोश व खरोश देकर इज़हार मसरत। मुराद अली शाह का सेंटर का दौरा, रिहेबिलिटेशन रूम, IT लैब, स्टिचिंग रूम का जायजा लिया। तकरीब में चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। वज़ीर आला ने एक माजूर ड्राइवर के साथ रिक्शे में सफ़र भी किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह की चीन में यूटोंग बस कंपनी के हुक्काम से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत, ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। कंपनी का सिंध में बसें मुतारिफ कराने में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना तरजीह है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही है कि हम कराची शहर में क्या कर रहे हैं, क्या करके दिखा रहे हैं, और इंशाअल्लाह कराची वालों की मदद से वो तमाम काम करके दिखाएंगे। जो लोग तनकीद करते हैं, हालिया बारिशों में एक छोटा सा हिस्सा उसका 20 मीटर का मुतासिर हुआ, लोगों ने वावेला मचा दिया। मोनिम जफर ने जिस सड़क का इफ्तिताह 13 अगस्त को किया वो 19 अगस्त को बह गई। जमात इस्लामी वाले मुनाफिकत से बाज आ जाएं। मेयर कराची मुर्सा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो लोग अपने इलाकों में काम नहीं करते वो मायूसी फैलाते हैं। चंद लोग मनफी प्रोपागेंडा करते हैं, अच्छे काम पर सराहते नहीं। कराची वालों की मदद से बेहतरी करके दिखाएंगे। कराची
कराची इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे, हक लेकर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कल कराची में सुबह 10 बजे गजा चिल्ड्रन मार्च का ऐलान। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान शोबा सेहत में ताउन का मुआहिदा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगले 30 रोज़ में पाकिस्तान फ़लस्तीन हेल्थ वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। इस्राएली फौज की गजा में जमीनी कार्रवाई तेज। मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राएली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की गजा सिटी की तरफ पेशकदमी। सुबह से अब तक कम अज कम 17 घर और रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। एक मस्जिद भी शहीद। मगरबी किनारे में भी छापे। 40 फलस्तीनी शहीद। 2 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। फ्रांस का इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ तिजारती मुआहिदा मुअत्तल करने पर गौर। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में हजारों इसराइलियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के दफ्तर तक मार्च। भूख के मारे फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने का मिशन। बहरी बेड़ा स्मूथ फ्लोटिला गजा की जानिब गामजन। फ्लोटिला में 50 से ज़ायद बहरी जहाज शामिल। फ्लोटिला का मकसद इजराइल की गैर कानूनी नाकाबंदी चैलेंज करना और फौरी इंसानी इमदाद पहुंचाना है। मिशन में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। सदर ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। अहलिया मेलानिया ट्रंप भी साथ। दोनों ममालिक की क़यादत की मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी के मुताबिक मुआहदे किए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम की दावत पर लंदन पहुंचे हैं। ट्रंप का कहना है टिकटॉक की खरीदारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी के डेडलाइन में 16 दिसंबर तक तोसी। कदामत पसंद अमरीकी तज्ज़ियाकार चार्ली कर्क का मुबैना कातिल वीडियो लिंक पर अदालत पेश। जज ने टायलर रॉबिन्सन को इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए। इल्ज़ामात साबित हुए तो सज़ाए मौत हो सकती है। 29 सितंबर तक वकील दिफा मुकर्रर करने की हिदायत।